नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। दर्शकों, पूर्व में माँ काली से संबंधित बहुत से मंत्र पाठ और स्तोत्र और साधना सिद्धि के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की। आज भी माँ काली का एक शक्तिशाली मंत्र आपको देने जा रहा हूँ जो शीघ्र प्रभावी हो जाता है। वैसे तो ये एक वैदिक मंत्र है और वैदिक मंत्र होने के कारण बहुत से विधि विधान की आवश्यकता होती है, परंतु इस मंत्र को बिना विधि विधान के भी मैंने प्रभावी देखा है और बहुत बार इसका प्रयोग अन्य लोगों से कराया। मैं स्वयं तो विधि विधान के साथ इसको जपता हूँ, परंतु बहुत से लोगों को सन 2002 के बाद से लगातार आज तक अनेकों अनेकों बार प्रयोग करा चुका हूँ। सन 2002 की एक घटना है। एक साधक मेरे पास आया और साधना विधि के बारे में बोलने लगा कि मुझे कोई साधना बताओ, क्योंकि मैं बहुत सी समस्याओं में घिरा हुआ हूँ, तो मुझे कोई ऐसी साधना बताओ जिससे कि समस्याओं से निकल आऊँ। तो मैंने महाकाली के एक साबर मंत्र को उसे बताया, परंतु साबर मंत्र के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि दुहाई और कस्में दी जाती हैं। इसे सुनकर उसने कहा कि गुरुजी, इस तरह से तो देवता को मजबूर करके काम कराना है, मुझे कोई दूसरा मंत्र दीजिए जिसमें इस तरह की बात ना हो। तब मैंने महाकाली के इस मंत्र को उसे दिया और कहा कि प्रतिदिन 3 माला इसका जप करना, 21 दिन लगातार जप करना, परिणाम धीरे धीरे आपके समक्ष आ जाएगा। मैं स्वयं आश्चर्यचकित रह गया जब परिणाम देखा। वो कर्ज और शत्रुओं से परेशान था और शीघ्र ही वो अपने शत्रुओं से और कर्ज से मुक्ति की तरफ बढ़ गया। शत्रु अपनी शत्रुता छोड़कर शांत हो गए और कर्ज के लिए रास्ते बन गए उतरने के, यानी बिजनेस में अच्छा ग्रो कर गया। उसे मैंने किसी विधान के साथ मंत्र नहीं बताया, सिर्फ मंत्र बताया और साधना विधि के बारे में जो साधारण नियम होते हैं उन्हीं के माध्यम से उसने साधना संपन्न की और उन्हें बहुत अधिक अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। और उसके बाद अनेकों अनेक बार मैंने इस मंत्र को बहुत से लोगों को बताया। जब मैंने इसका परिणाम देखा कि बिना विधान के भी परिणाम आ रहा है, तो मैंने लोगों को बताना आरंभ कर दिया, जिसके बाद बहुत अच्छे परिणाम मिले। और इसी क्रम में आज मैं आप लोगों के लिए भी इस मंत्र को लेकर के आया हूँ। वैसे तो ज़्यादातर साबर मंत्रों को ही हम जपने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती और साथ ही साथ संस्कृत जैसे जटिल शब्दों का समावेश नहीं होता, क्योंकि वैदिक विधि विधान में पूर्ण रूप से सभी विधान संस्कृत भाषा में होते हैं और संस्कृत पढ़ना या समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। उन साधक ने अपना नाम पता गुप्त रखने के लिए कहा, इसलिए नाम पता मैं उजागर नहीं कर रहा हूँ, परंतु यकीन मानना यह मंत्र वास्तव में बहुत ही प्रभावी है। ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं मंत्र की तरफ और विधान की तरफ। विधान बहुत ही साधारण है। आसन लाल होगा, प्रतिदिन 3 माला 21 दिन तक लगातार करनी है। दिशा उत्तर रहेगी यदि आप कर्ज से और बीमारी से परेशान हैं, और यदि आप कोर्ट कचहरी से परेशान हैं, शत्रु से परेशान है, तो दिशा दक्षिण रहेगी। यदि दोनों चीज़ों से परेशान है तो उस संबंध में आपको उत्तर दिशा ही लेनी है। अर्थात कोर्ट कचहरी भी है, कर्ज भी है, शत्रु भी है, तो आपको उत्तर दिशा का ही माध्यम चुनना है, अर्थात उत्तर दिशा में मुख करके ही जप करना है। वस्त्र जो साधना काल में पहननी है, संभव हो तो लाल, नहीं तो सुविधा अनुसार जो भी आप वस्त्र पहन सकें, स्वच्छ हो, साफ हो। जप काल में माला रुद्राक्ष, चंदन या काले हकीक की होगी। लाल चंदन की माला, रुद्राक्ष की माला या काले हकीक की माला, तीनों में से जो भी उपलब्ध हो उस माला को लीजिएगा। माला को प्राण प्रतिष्ठित कर लीजिएगा। पूर्व में एक वीडियो में प्राण प्रतिष्ठा विधि बता चुका हूँ, उस विधि से सामान्य रूप से आप प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। भोग के लिए लौंग, इलायची, कपूर, पतासा और 2 पान के पत्ते। फल अनार के रूप में होगा और फूल संभव हो तो गुड़हल का या लाल कनेर का, और ना हो तो गुलाब भी चल सकता है। काल में मस्तक पर तिलक बहुत जरूरी है। माँ काली का नाम बोल करके माँ काली के बीज मंत्र, क्रीम बीज मंत्र से अपने मस्तक पर प्रतिदिन तिलक जरूर रखिएगा। और ये तिलक आपको लाल सिंदूर और काली हल्दी के कॉम्बिनेशन से, यानी दोनों को मिलाकर के बनाना है। संभव हो तो साधना काल में एक समय भोजन कीजिएगा और भूमि पर शयन कीजिएगा। यदि संभव हो तो साधना 21 दिन तक रहेगी। साधना संकल्प लेकर के ही करें। आरंभ में साधना के जब भी प्रतिदिन मंत्र जप में, तो पूर्व में
5 देवों का अर्थात गुरु का, गणेश का, स्थान देव, कुल देव और पितृदेव, इनका स्मरण, इनका ध्यान जरूर करें। गुरु मंत्र का जप कर या भगवान शिव के मंत्र का जप करके ही पाठ को आरंभ करें, अर्थात मंत्र जाप आरंभ करें। दर्शकों, मंत्र इस प्रकार है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूम हूम दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूम हूम फट स्वाहा। फिर से दोहरा रहा हूँ। क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूम हूम दक्षिण कालिके क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हूम हूम फट स्वाहा। माँ काली के बीज मंत्र क्रीम और लक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीम, और साथ ही भगवान शिव के हूम मंत्र का भी इसमें कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। दुर्गा सप्तशती में अथर्व शीर्ष के अंदर ह्रीम बीज को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये किसी एक के लिए नहीं है, सभी देवियों के लिए, सभी देवताओं के लिए ओंकार के समान इसको माना गया है, तो इसलिए इसकी शक्ति अपार है। क्रीम बीज माँ काली को ही इंगित करता है, जबकि हूम बीज हनुमान जी महाराज और भगवान शंकर को यानी रुद्र को ही इंगित करता है, जिसके कारण शत्रुनाश के साथ साथ धन वैभव की भी वृद्धि होती है और व्यक्ति रोग रिपु ऋण से मुक्त हो जाता है। दर्शकों, बहुत सरल सा मंत्र है, हालांकि थोड़ा सा बड़ा है, परंतु लाभ भी बहुत अधिक है। इसलिए पूर्ण मन से और पूर्ण ध्यान से इसका जप करें। जप के अंत में माँ की आरती कर माँ से क्षमा प्रार्थना करें और दाहिने हाथ में जल लेकर माँ के बाएं हाथ की तरफ छोड़ दें कि जो भी मैंने किया वो मैं आपको अर्पण करता हूँ। संस्कृत में इसे बोला जाता है गुह्य अतिगुह्य गोप्तित्वं गृह्णात् समर्कृतं जपम सिद्धिर्भव तुम्हें देवी तो प्रसादात सुरेश्वरी। अर्थात जो भी मैंने गुप्त से गुप्त जो रहस्य था, मंत्र था, वो मैंने जप किया है, वो मैं आपको ही अर्पण करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी।